तो दोस्तों आज की वीडियो में हमारे सामने खड़ा है एक इलेक्ट्रिक स्कूटर जिसका नाम है डीएम रोड किंग। आज की वीडियो में हम इसी स्कूटर का रिव्यू करेंगे और जानेंगे इस स्कूटर में क्या क्या मिलता है। तो भाई अब स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट से। फ्रंट में आपको कुछ ऐसा इसका लुक देखने के लिए मिल जाता है और इसमें आपको जो ये लाइट दिख रखी है ना साइड में, ये इसके DRL में काम करती हैं। भाई चला के दिखाना इसको, पहले एक ही चलाइयो भाई, इसको चला के दिखाना। ये इसके DRL में काम करती हैं और इसके बाद जो इसका ये हेडलैम्प है इसका भी थ्रो बढ़िया है इस प्राइस पॉइंट में। मैं इसके प्राइस की भी बात करूंगा, प्राइस मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। अब भाई इसके नीचे बात करते हैं इसके ये सस्पेंशन की। सस्पेंशन इसमें भाई टेलीस्कोपिक मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको ड्रम ब्रेक देखने के लिए मिल जाती है। इसके टायर साइज़ की बात करें तो यहाँ पर आपको टायर साइज़ मिलेगा इसका 90 बाय 90 10 इंच का, मतलब 10 इंच का इसका टायर मिल जाता है आपको। साइड से कुछ ऐसा लुक है इस स्कूटी का। यहाँ पर आपको ग्राफिक्स में काफ़ी बढ़िया ग्राफिक्स दिखा रखे हैं। यहाँ पर रोड किंग की बैजिंग देख रखी है, यहाँ पर स्टिकर टाइप के हैं और पीछे यहाँ पर डीएम की ये स्टिकर सा लगा रखा है। आपको ये यहाँ पर ट्विन सस्पेंशन का सेटअप देखने के मिल जाता है और यहाँ पर इसका मडगार्ड, ताकि ये बैटरी वाला सेक्शन गंदा ना हो। और पीछे वाला टायर है भाई इसमें 10 इंच का ही मिलता है। अब बात करते हैं भाई इसके रियर से। रियर में कुछ आपको ऐसी इसकी लुक मिल जाएगी जो कि ठीक ठाक है, मतलब इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से। प्राइस का भी मैं आपको बताऊंगा अभी आगे वीडियो में, बने रहिए आप। और इसमें आपको एक खास चीज़ और दिखाता हूँ मैं। देखो ये जो इसका फुटरेस्ट है ना, ये ऐसे नहीं खुलेगा, इसके लिए भी एक डेडिकेटेड बटन दे रखा है, ये ऐसे कर खुलता है। अब बात करते हैं भाई इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, इसमें देखने के लिए क्या क्या मिल जाता है। पर उससे पहले मैं आपको उसकी चाबी दिखा देता हूँ। चाबी भाई इसकी कुछ ऐसी है, यहाँ पर ऐसी चाबी देखने के मिल जाएगी जिसमें आपको रिमोट की का भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर ये लॉक करने के लिए, यहाँ पर अनलॉक, और इससे इसको अगर प्रेस करके रखेंगे तो ये स्कूटी स्टार्ट हो जाएगी। अब दिखाते हैं आपको इसके अंदर क्या क्या सिस्टम मिल जाता है। सबसे पहले तो यहाँ पर एक छोटा सा ग्लव बॉक्स देखने के लिए मिल जाता है और यहाँ पर ये चार्जिंग का स्लॉट है जो कि टाइप ए पोर्ट है। इधर साइड भी आपको छोटा सा ग्लव बॉक्स देखने के लिए मिल जाता है और यहाँ पर ये हुक जिस पे आप कुछ भी पन्नी वगैरह टांग सकते हो। अब इसको स्टार्ट करते हैं और इसमें देखते हैं कि क्या क्या मिलता है इसमें अंदर। इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो भाई आपको यहाँ पर सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी और ये कलरफुल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। देखो सबसे पहले इसको ऑन करते ही आपको यहाँ पर पी लिखा मिल जाएगा। पी का मतलब है भाई अभी पार्किंग में लग रही है। पार्किंग में से इसको हटाने के लिए आपको ब्रेक दबानी है और ये पी वाला बटन दबाना है। जब जाकर यहाँ पर आ जाए यार रेडी, जब जाकर यहाँ पर रेडी लिखा आता है तो अब ये पार्किंग में से हट गई है, अभी चलने के लिए रेडी है। और इसकी टॉप स्पीड की बात करें तो भाई ये अपनी टॉप स्पीड 50 किलोमीटर से ऊपर नहीं निकालती, मतलब 50 किलोमीटर पर आवर की इसकी टॉप स्पीड है। यहाँ पर आपको बैटरी का इंडिकेशन मिल जाती है कि कितने % इसमें अभी बैटरी बाकी है और यहाँ पर आपको टोटल किलोमीटर देखने के लिए मिल जाएंगे, कितने किलोमीटर चली है। यहाँ पर ये बैटरी का कुछ वोल्ट वगैरह है और यहाँ पर ये 1 2 3 लेवल हैं। ये लेवल ये चीज़ें जैसे मान लो आपको भाई नॉर्मल चलानी है सिटी में आराम से, मतलब किसी आपको बच्चे वगैरह को देनी है इसको, तो आप इसको यहाँ से सेट करके दे सकते हो। इसमें आपकी 30 की टॉप स्पीड निकलेगी बस लेवल 1 में। अगर बात करते हैं भाई अब इसके लेवल 2 की, जो कि बीच में है, देखो लेवल 2 पे कर दिया, यहाँ पे भी लेवल 2 शो हो रहा है। तो इसकी टॉप स्पीड करके दिखाना भाई। इसकी टॉप स्पीड में भी 40 हो सकती है, देखते हैं। हाँ 40 की लेवल 2 की टॉप स्पीड है जो कि 40 है। अब इसके लेवल 3 की टॉप स्पीड भी देखते हैं, जो कि देखो आप यहाँ पर लेवल 3 पे लग चुकी है। अभी जा रही है 50 से ऊपर नहीं जा पा रही है भाई ये लेवल 3 में भी। तो भाई हम मेन बात करते हैं इसकी रेंज की कि ये स्कूटी एक बार की चार्जिंग में कितने किलोमीटर की रेंज दिखाती है, यानी कि कितना किलोमीटर चलती है। तो भाई कंपनी की बात करें तो कंपनी बताती है, कंपनी क्लेम करती है कि भाई ये स्कूटी एक बार की चार्जिंग में, मतलब एक बार आप चार्ज करने के बाद इसको 85 से 90 किलोमीटर के लगभग चला सकते हो। बट जो हमने एक्सपीरियंस किया है ना, ये चलती है भाई 70 से 75 किलोमीटर आराम से चल जाती है एक बार की चार्जिंग में। अब बात करते हैं ये इसके हाई बीम और लो बीम के लिए ये वाला बटन, और यहाँ पर ये इंडिकेटर के लिए। और इसको अगर ऐसे प्रेस करके रखोगे तो आपकी हज़ार लाइट चालू हो जाएंगी। देखो दोनों इंडिकेटर, मतलब चारों इंडिकेटर जल रहे हैं आगे पीछे के, मैं आपको दिखाता हूँ। ये कुछ ऐसी लगती है, चारों इंडिकेटर जलते हैं जब। अब इसके नीचे ये आपको हॉर्न का साइन है और ये इसको पार्किंग में से हटाने के लिए ये उसका बटन दे रखा है। अब इधर साइड बात करते हैं भाई। इधर साइड आपको ये तो है DRL ऑन करने के लिए और ये है हेडलाइट ऑन करने के लिए। अगर इधर साइड रहेगा तो ये हेडलाइट आएगी जो ये ऑफ है सारी। अगर इसको बीच में कर देंगे तो इससे ओनली DRL ऑन होंगी। देखो ये साइड में जो DRL है ये ऑन हो चुकी हैं। अगर इसको इधर कर देंगे तो यहाँ पर आपका हेडलैम्प और DRL सारा सेटअप सब कुछ ऑन हो जाएगा। आपको मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ, इसमें रिवर्स गियर का भी ऑप्शन आता है। ये R का मतलब रिवर्स है, ये स्कूटी रिवर्स में भी चलेगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे कैसे चलती है रिवर्स में। ये बटन दबाए रखना, ये बटन ग्रीन वाला जो बटन है इसको दबा के रखना और रेस देनी है अपनी। देखो भाई अब आपको दिखाते हैं इसका बूट स्पेस के, इसमें कितना आपको सामान रखने की कैपेसिटी का बूट मिलता है। यहाँ से इसकी ये अनलॉक हो जाता है
और यहाँ पर कुछ ऐसी इसका बूट स्पेस है, इतने स्पेस का। यहाँ पर इसका चार्जर देखने के लिए मिल जाएगा आपको, जो कि कंपनी की तरफ से ही मिलता है। और इसमें एक MCB टाइप का स्विच मिल जाता है, जो कि इस काम आता है। जैसे मान लो आप कहीं गए हो और आप किसी दूर जगह पे गए हो, आपने ये पार्क कर दिया, आपको मान लो आना 4-5 घंटे बाद वहाँ से, तो आप इसको कट ऑफ करके चले जाओगे, बैटरी थोड़ी भी नहीं कम होगी। मतलब बैटरी में कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, बैटरी जितनी आप छोड़ गए थे उतनी ही आपको वापस मिल जाएगी। अगर आप इसको ऑन करके छोड़ के जाते हो तो थोड़ी बहुत बैटरी घटती है। तो भाई अब एंड में बात करते हैं स्कूटी की प्राइस की, कि इतनी सारे फीचर से लोडेड स्कूटी क्या प्राइस पॉइंट में मिलती है। भाई अब अगर प्राइस की बात बताऊँ तो ये प्राइस आप मान सकते हो ये 50 से 55 हज़ार के बीच में मिल जाती है। और ये सिटी टू सिटी वेरी करता है, जहाँ पर डीलरशिप का भी अपना कुछ कमीशन वगैरह होता है, ये सब चीज़ काट के। तो आप कमेंट करके बताइए कि स्कूटी में आपको क्या अच्छा लगा। अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताना कि आप इस स्कूटी को इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से और इतने फीचर्स के हिसाब से लेना पसंद करोगे या फिर नहीं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।